एफडीआई लागू किया था तो नंगे होके ये लोग नाच रहे थे। आज 100% एफडीआई लागू है। आज लूट के पैसा भारत का विदेश में जा रहा है। चाइना का माल मत बेचिए, खरीदिए, लेकिन चाइना से कारोबार करेंगे, चाइना से मूर्ति बनवाएंगे। ये जो पटेल जी की मूर्ति बनी है ये चाइना ने ही बनाया है। जहाँ धर्म के नाम पर, जहाँ जात के नाम पर, जहाँ संप्रदाय के नाम पर निश्चित रूप से समाज को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जनता उसे कतई नहीं लायक करेगी। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। लेकिन यह तो एक बात सत्य 100% है कि जात धर्म पर ही वोट पड़ना है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बिना जात धर्म के वोटिंग हो ही नहीं सकती। नमस्कार, जौनपुर से राजकुमार सिंह। हम इस समय मौजूद हैं जौनपुर के ऐतिहासिक शाही पुल के बगल गोपी घाट पर। यह वही गोपी घाट है जहां पर दशाश्वमेध घाट पे जो गंगा आरती होती है उसी की तर्ज पर यहाँ गोमती आरती होती है प्रतिदिन। और आज हम यहाँ मौजूद हैं इस गोपी घाट पर। यहाँ के जौनपुर की जनता से, आम जनता है जो कि जौनपुर के 2024 में लोकसभा चुनाव का मिजाज बताएंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर नहीं, पूरे यूपी में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मिशन 80 को लेकर एक मुहिम छेड़ रखा है। मिशन 80 के तहत उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। उनमें से 14 सीटें जो कि भाजपा के पास नहीं हैं, उनको विशेष रूप से फोकस किया गया है। उन 14 सीटों में एक जौनपुर की भी लोकसभा सीट है जहां से बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव हैं। हम बात करेंगे जौनपुर के लोगों से। सबसे पहले तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार श्रीवास्तव। आप बताइए 2024 में क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा यहाँ से, क्या होगा? पिछली बार तो बसपा के सांसद जीते थे। देखिए, मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों से जौनपुर की जनता भाजपा को ही वोट देगी और विश्वास है कि मिशन 80 पूरा होगा। अब हम बात करेंगे, चलेंगे। और आप अपना नाम बताइए। अजय चौबे। क्या करते हैं? समाज सेवी। आप बताइए 2024 में मिशन 80 को लेकर भाजपा ने जो मुहिम चला रखी है, इससे क्या लगता है भाजपा को कितनी सफलता, जौनपुर की सीट भी क्या उसके खाते में जाएगी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो आशावादी है और अपने मिशन में कामयाब रहने के लिए अभी जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है वो हमको लगता है कि वो ज़रूर सफल होगी। और यहाँ की जनता पुनः जो पिछली बार की जो गलती की है अब वो नहीं दोहराएगी। और वो जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और प्रदेश की सरकार के कार्यों को देखते हुए और गुंडा राज जो चल रहा था उसके खात्मे को देखते हुए और जन कल्याणकारी नीतियों के नाते वह भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का पूर्णतया विचार कर चुकी है और वो वोट देगी। आप बताएं कि वर्तमान में बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव जी हैं, उन्होंने जौनपुर के विकास के लिए क्या किया है? जी बिल्कुल कुछ नहीं किया है। जब से उन्होंने चुनाव लड़ा है आज तक वोट देने के बाद हम लोगों ने उनका दर्शन ही नहीं किया है। वो जौनपुर कब आते हैं, कब जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, या पेपर के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कहीं से भी कोई सूचना जनता के द्वारा या जनता को नहीं मिलती है। बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव जौनपुर में जनता से मुखातिब नहीं होते हैं, ऐसा कहना है अजय चतुर्वेदी का। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम महंत अवधेश चंद भारद्वाज है। जहाँ तक सांसद जी की बात है कि वो लोगों से मिलते नहीं, अभी उन्होंने गांव वाइज, सेक्टर वाइज सब गांव में जा रहे, लोगों से मिल रहे। अभी नगर में 3-4 कार्यक्रम हुए, व्यापारी समाज के साथ कार्यक्रम हुआ। जहाँ तक माननीय सांसद जी के विकास कार्यों की बात है, इस पूरे अपनी लोकसभा के अंतर्गत 7 ओवरब्रिज उन्होंने पास कराए। रेलवे ट्रैक पर 7 ओवरब्रिज है। 19 सड़कें उन्होंने पास कराई है और काफ़ी सड़कों पे काम हो चुका है। कुछ सड़कों पे काम हो रहा है, लगभग 100 करोड़ का काम हुआ है। और चिकित्सा हेतु उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष के द्वारा लगभग 125 लोगों को उन्होंने जो है 2.5 करोड़ के लगभग माननीय सांसद जी ने लोगों को चिकित्सा सुविधा है उन्होंने दिया है। और पुनः जनता निश्चित रूप से
अब जैसे आप देख रहे हैं पूर्वांचल में समीपवर्ती जनपद में कहीं भी निशानेबाजी प्रतियोगिता के लिए शूटिंग रेंज का निर्माण कार्य बहुत प्रगति पे चल रहा है, जो 20 तारीख को उसका उद्घाटन भी होना सुनिश्चित है। तो इस प्रकार जनता में समता, समानता और बंधुत्व के साथ माननीय सांसद जी जा रहे हैं, ये आरोप लगाना जनता के बीच नहीं रहते, ये एकदम निराधार है। वो लोगों से मिल रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और वो कई ऐसी समितियों के मेंबर भी हैं, वो राइफल क्लब के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तमाम जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्होंने लोकसभा में समता, समानता और बंधुत्व के साथ बिना भेदभाव के सभी लोगों के लिए कटिबद्ध हैं और उनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तमाम ऐसे उनके कार्य हैं जो जौनपुर के लिए उन्होंने किया है। 2024 में भाजपा ने जो 14 सीटों की उत्तर प्रदेश का फोकस किया है, उसमें एक जौनपुर की भी सीट है, जहां से बसपा गठबंधन से, सपा बसपा गठबंधन से श्याम सिंह यादव जी जीते थे। इस बार क्या लगता है, क्या वो रिपीट कर पाएंगे? जौनपुर सिराजे हिंद की धरती है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देते हुए पुनः सर्व समाज के भाई श्याम सिंह ऐसे योग्य, कर्मठ और विद्वान अपने सांसद को पुनः चुनेंगे और इस सीट पर जहाँ धर्म के नाम पर, जहाँ जात के नाम पर, जहाँ संप्रदाय के नाम पर निश्चित रूप से समाज को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जनता उसे कतई नहीं लायक करेगी। बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर जनता त्रस्त आ चुकी है और इसका मुंह तोड़ जवाब वो 2024 में अवश्य देगी। अब हम आते हैं, आप बताइए अपना नाम। आरिफ हबीब। क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ। आप बताइए 2024 में क्या होगा, यहाँ से किसकी होगी जीत, कौन, किसका समीकरण भारी पड़ता दिख रहा है अभी से? देखिए 2014 और 2019 का जो वादा था सरकार का जो वादा था, उस वादे पर सरकार पूरी तरह से फेल है। महंगाई को उन्होंने निशाना बनाया था कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात किया था, भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में नंबर 1 पर चल रहा है। व्यापारी परेशान है, हमारा ऑनलाइन कारोबार 70% बढ़ गया है, छोटे छोटे व्यापारी भूखे मर रहे हैं। आज की स्थिति में सरकार इन सब चीज़ों पर कुछ भी नहीं सोच रही है। तो हमें ये लगता है कि जनता एकदम मन बना चुकी है, इनको 2024 में सत्ता से बाहर करेगी और महंगाई कम करने के लिए, रोज़गार के लिए, भाईचारे के लिए, व्यापार के लिए एक ऐसी सरकार चुनेगी जिसने इससे पहले सुगमता के साथ सरकार चलाया है। जब 50% कांग्रेस ने FDI लागू किया था तो नंगे होकर ये लोग नाच रहे थे। आज 100% FDI लागू है। आज लूट के पैसा भारत का विदेश में जा रहा है। चाइना का माल मत बेचिए, खरीदिए, लेकिन चाइना से कारोबार करेंगे, चाइना से मूर्ति बनवाएंगे। ये जो पटेल जी की मूर्ति बनी है, ये चाइना ने ही बनाया है, जिसको बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि बहुत बड़ी मूर्ति हमने बनवाया है, और चाइना का विरोध भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जनता इनको देख चुकी है, ये नंगे हो चुके हैं। 2024 में समाजवादी पार्टी की यहाँ पर फिर से लोकसभा में चुने जाएंगे सदस्य, इसलिए कि समाजवादी पार्टी की ये सीट रही। गठबंधन में श्याम सिंह यादव जी चुने गए। श्याम सिंह यादव जी जनता की अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। बहुत सारी उनके बारे में सुनी जा रही थी कि हाँ वो फला क्लब के हैं और राष्ट्रीय स्तर पे ये संस्था से जुड़े हैं, वो संस्था से जुड़े हैं, ये कराएंगे, लेकिन ज़मीन पर उनका कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी का जब यहाँ पर MP था तो उन्होंने यहाँ पर पुल बनवाया था, ये पुल आप देख रहे हैं। अब माननीय पारसनाथ यादव जी जो स्वर्गीय हो गए, जितना भी काम शहर में आप देख रहे हैं, गोमती रिवर फ्रंट का काम अखिलेश जी की सरकार में चला था, आज उसी को आगे बढ़ाने का काम योगी जी कर रहे हैं। जितना भी हमारा काम है उसका फीता योगी जी ने काटा है। 2014 से लेकर के 2017 से लेकर के 2022 में भी काट रहे हैं। सैमसंग की फैक्ट्री वहाँ पर लगी गाज़ियाबाद में, इन्वेस्टर मीट के लिए आप कटोरा लेकर के बॉलीवुड में जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन एक भी रुपया लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई नहीं आ रहा है। जबकि कहा यह जा रहा है कि अराजकता की सरकार थी पिछली, आज कानून व्यवस्था सही हो गई है, लेकिन कानून व्यवस्था सही होने के बाद भी आज अराजकता का माहौल नहीं है, लेकिन कोई इन्वेस्टर यहाँ आ नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों को वापस लाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि को आगे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में प्रदेश में जनता चुनेगी और समाजवादी पार्टी के सहयोग से केंद्र में सरकार बनेगी।
इनका सीधे रूप से कहना है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाएंगे यूपी से। अब हम बात करते हैं, बताइए अपना नाम। मैं अश्विनी कुमार सिंह, जिला संगठन मंत्री, प्राथमिक शिक्षक संघ जौनपुर। आप बताइए 2024 में सरकार किसकी, कौन सा सांसद यहाँ जो बसपा के हैं वो रिपीट करेंगे या कोई दूसरे दल के जीतेंगे? अभी आप शिक्षक हैं, इस नाते आपसे ये सवाल वाजिब है कि अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ओपीएस को लागू किया है और आप लोगों की काफ़ी पुरानी मांग चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जहाँ तक हमारे ओपीएस पुरानी पेंशन की बात है तो 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पुरानी पेंशन को, जो कि शिक्षक और कर्मचारियों की आत्मा होती है, उसको कहीं से न कहीं उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया। 2004 से लेकर 2022 तक उसमें विभिन्न, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई, चाहे प्रदेश में बसपा की सरकार रही, चाहे प्रदेश में सपा की सरकार रही, किसी भी सरकारों ने शिक्षक और कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की मांग को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब विभिन्न राज्यों में सरकारी शिक्षक और कर्मचारियों को जो दबाव दिखाई पड़ा, उस दबाव के तहत हिमाचल प्रदेश में जब शिक्षक और कर्मचारियों ने एकजुट होकर वहां पर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ अपना मतदान किया, तब लोग जो है वहाँ की सरकार ने इसको घोषणा पत्र में शामिल किया और पुरानी पेंशन को हिमाचल प्रदेश में बहाल किया। यदि जो 2024 का चुनाव है, हम शिक्षक और कर्मचारियों ने कमर कस लिया है कि जो भी राष्ट्रीय दल की सरकार हो या क्षेत्रीय सरकार हो, जो भी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन को लागू करने की बात करेगी, लिखित रूप में घोषणा पत्र में शामिल करेगा, हम 16 लाख पूरे देश के शिक्षक और कर्मचारी, उस कोई भी दल होगा उसको मतदान देने का कार्य हम लोग करेंगे। ये बताइए कि 2024 में किस दल को, क्या लगता है, जौनपुर सीट जो कि बसपा ने जीती थी पिछली बार सपा बसपा गठबंधन में, तो इस बार क्या लगता है कि मतलब बदलेंगे? अब हम लोग चूँकि कर्मचारी शिक्षक नेता है तो हम लोगों को किसी भी दल के सांसद से कोई लेना देना नहीं है और हम लोग मूलतः अपने मुद्दों पर, जो शिक्षक और कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे हैं, जो भी सरकार उन मुद्दों को, जैसे हमारे ज्वलंत मुद्दे ओपीएस हो, जो भी सरकार, जो भी दल के लोग अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन को बहाली करने की मांग करेंगे, उस तरफ हम लोग अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। ये ओपीएस की बात हुई, अब हम बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। राजकुमार सिंह। क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। आप बताएं कि 2024 में क्या रहेगा जौनपुर का मिजाज, कौन जीतेगा, किसका पलड़ा 20 पड़ेगा? देखिए 24 में चुनाव अभी टिकट बंटवारा होने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा, लेकिन यह तो एक बात सत्य 100% है कि जात धर्म पर ही वोट पड़ना है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बिना जात धर्म के वोटिंग हो ही नहीं सकती और टिकट का बंटवारा भी जातियों के आंकड़ों के आधार पर ही किया जाता है। बसपा सांसद जो यहाँ के हैं, यह अगर सपा बसपा गठबंधन से नहीं लड़े होते तो निश्चित रूप से चुनाव न जीतते, जो कि इस बार नहीं होने की संभावना है, इसलिए उनका रिपीट होना मुश्किल लगता है। अब टिकट किनको मिलता है, किनके बीच में लड़ाई होती है, यह उसी समय पता चल पाएगा कि कौन 24 में जीतेगा। लेकिन एक बात तो अटल सत्य है कि केंद्र की सरकार के लिए दो ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। आज बीजेपी का पलड़ा भारी है। इन लोगों को विपक्ष की ये दरकार है कि सारे लोग एक हों। अगर एक नहीं होंगे ये लोग कभी भी चुनाव जीत नहीं पाएंगे, यह एकदम 100% सत्य है। और छोटी पार्टियां बनकर ही क्या करेंगी, इनका तो कहीं सुनवाई होना नहीं है। और वोट देते समय वोट देने वाला यह देता है कि इनको नहीं तो किनको, इस विकल्प में बीजेपी 20 रहेगी और मैक्सिमम सीट प्रदेश में बीजेपी ही पाएगी। आप बताएं, क्या नाम है? श्रवण जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जौनपुर। बताइए श्रवण जी कि क्या रहेगा 2024 में? पिछली बार तो सपा बसपा गठबंधन में सीट बसपा के खाते में गई,
इस बार क्या लगता है, भाजपा का पल्ला 20 या समाजवादी पार्टी किसी महागठबंधन की तैयारी कर रही है क्या? निश्चित रूप से यह जौनपुर लोकसभा यह दूसरा बागपत कहा जाता है समाजवादी पार्टी की भाषा में, चूँकि यहाँ पर हमेशा समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा के लोग ही जीतते रहे हैं। आज जिस तरीके से झूठ और नफरत फैला करके यह मौजूदा केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार सत्ता में आ गई है, निश्चित रूप से 2024 में सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। और जहाँ तक जौनपुर लोकसभा की बात है, यहाँ हमेशा समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। काम के आधार पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपनी जीत दर्ज की है हमेशा। चाहे सामने अभी आप पुल देख लें, सद्भावना पुल, और ये जो घाटों का जो विस्तार हो रहा है, यह समाजवादी पार्टी की देन है। जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं। और भाजपा आज लगभग 8 से 9 वर्ष सत्ता में हो गए, लेकिन केंद्र की सरकार में और यूपी में भी सरकार, ये भी नहीं कह सकते, ये दोनों जगह सरकार है, लेकिन विकास के एक कार्य नहीं गिना सकते। विकास के अगर काम के आधार पर अगर आकलन जनता करेगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी 2024 में यहाँ पे चुनाव जीतेगी। यही नहीं जीतेगी, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सांसद के आंकड़ों को लेकर के लोकसभा में बैठने का काम करेगी। और जब लोकसभा में बैठने का काम करेगी तो उत्तर प्रदेश से चूँकि सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ से सबसे ज़्यादा सांसद जाते हैं, इसलिए देश में जो वो सरकार जो होगी, मोदी की सरकार नहीं होगी, वह लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार होगी, संविधान में विश्वास रखने वाली सरकार होगी। आप बताएं, 2019 में सपा बसपा गठबंधन करके लड़ी थी, उसके बावजूद पूरे यूपी में 15 सीटें मिली थी, तो इस बार कैसे आप कह सकते हैं कि सारी? नहीं, गठबंधन जो हमारा था वो गठबंधन में कहीं ना कहीं कमी थी। उस गठबंधन की कमी को हमने जांच लिया है, परख लिया है। अब हमारे नेता ने निर्णय ले लिया है कि हम 2024 में मंथन चिंतन करके आएंगे और लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के हम देश की सरकार में होंगे। देश में सरकार जो बनेगी वह बगैर समाजवादी पार्टी के सहयोग से नहीं बनेगी। सबसे बड़ा सहयोगी दल कोई होगा तो समाजवादी पार्टी होगी। हम चलते हैं, आप बताएं क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीकांत सिंह है। क्या है? मैं पेशे से शिक्षक भी हूँ, और जैसा कि भाई हम सरकारी नौकरियों में हैं तो हम लोग सरकार का ना विरोध कर सकते हैं ना सपोर्ट कर सकते हैं। और हम लोगों की सबसे बड़ी और पुरानी मांग है ओपीएस, पुरानी पेंशन, जिसमें सरकारें काम नहीं कर रही हैं। और हमारे संगठन ने भी ये मुद्दा उठाया है और इस पे कायम है वो सब कि जो भी पुरानी पेंशन बहाल करेगा लिखित रूप से। और राष्ट्रीय पार्टियों में, भाई क्षेत्रीय पार्टियों में वो दम नहीं है कि वो केंद्र सरकार पे इतना दबाव बना सकें कि वो सरकार बना दें, वो पेंशन लागू कर दें। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों में जो भी पेंशन देने की बात करेगा, हमारा संगठन, हमारे शिक्षक कर्मचारी संगठन के लोग उसका सपोर्ट करेंगे, उसके साथ रहेंगे। 2024 में क्या लगता है कि बसपा के सांसद रिपीट करेंगे या सपा का महागठबंधन 20 पड़ेगा या भाजपा? 2024 में अभी के जो वर्तमान सांसद हैं, महंत जी ने बताया, हमको तो पता ही नहीं था कि इतना काम उन्होंने किया। वाकई जौनपुर में कब आए कब गए हम लोगों को पता नहीं लग पाया। हम लोग भी चूँकि शिक्षक राजनीतियों से भी वो करते हैं, लेकिन अब महंत जी के पास ज़्यादा जानकारी उसकी थी, उन्होंने बताया और जितना काम उन्होंने किया उसके हिसाब से रिपीट करना चाहिए। लेकिन हमको नहीं लगता कि वो फिर से दोबारा सांसद बन पाएंगे यहाँ पे। और जिस तरह बिखरा हुआ विपक्ष दिख रहा है, कोई एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष में जिस तरह स्वार्थ लोलुपता है, लालच है, अपने को सुप्रीम बनाने की जो चाहत है, उसके आधार पे हम एकदम कह सकते हैं कि 2024 में भाजपा दोबारा सरकार बनाएगी। अब हम बात करते हैं, आप बताएं पुरानी पेंशन पे। पुरानी पेंशन की बात अभी हमारे संगठन के शिक्षक संघ के महामंत्री भी हैं, आप भी शिक्षक हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, देश के पहले ऐसे सांसद श्याम सिंह यादव हैं जिन्होंने सदन के पटल पर बखूबी पुरानी पेंशन बहाली योजना को बहाल करने के लिए उन्होंने पटल पर यह बात रखी और ये मांग उठाई। और वो पहले एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने
सबसे ज़्यादा जौनपुर के विभिन्न मुद्दों को सदन की पटल पर रखने का कार्य किया है तो वो श्याम सिंह यादव हैं। ये मैं अध्यापक बंधुओं को पुनः निवेदन के साथ बताना चाहता हूँ कि आपकी पेंशन योजना के लिए माननीय सांसद जी ने वो बात सदन पर उन्होंने रखी स्पीकर के साथ। जौनपुर में की जनता का 2024 को लेके जो कहना है, सभी लोगों की अलग अलग राय ज़रूर है, लेकिन एक राय तो सबकी है कि 2024 में अगर विपक्ष इसी तरह बिखरा रहा तो उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जौनपुर से राजकुमार सिंह, यूपी तक।